कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत बातें होती हैं। इनमें अक्सर शिकायत ही होती है कि कहीं सड़कें टूटी हुई हैं तो कहीं पुल खराब, कहीं अंडरपास की तामीर दर्द सर बनी हुई है तो कहीं यूटिलिटी लाइंस के लिए की जाने वाली खुदाई ने सारा निजाम धर्म भरम कर रखा है। इस शहर का मसला यह है कि यहाँ तरक्याती काम नहीं होते तो सालहा साल नहीं होते, लेकिन जब शुरू होते तो फिर मुकम्मल होने का नाम नहीं लेते। बड़े मंसूबों में वक्त लगना तो समझ में आता है, लेकिन एक सड़क या फिर अंडरपास की तामीर के बायस आवाम को बरसों मसाइल में धकेल देना वाकई सवालिया निशान है। तामीरात की ताखीर के बायस आवाम को किन मुश्किलात का सामना है और उनके हुकूमत से क्या मुतालिबात हैं, ये जानने के लिए चलते हैं आवाम के पास, क्योंकि आवाम को होंगे मसाइल तो फिर आवाम तो बोलेगी। मेरे साथ यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं जो इस वक्त इस अंडरपास की जो तामीराती काम है उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट का जो है वो अगर सुस्त है, इतना जो स्लो इसका काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या ऐसी वजूहात हैं और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। अच्छा मुझे ये बताएं, हम जैसे देख रहे हैं काफ़ी अरसा हो गया इस प्रोजेक्ट को बनते हुए, यहाँ पर खुदाई हुई भी है और बड़ा जो है मेरा ख्याल है शायद कि ये बड़ा सुस्त चल रहा है काम, लेकिन इसके बारे में आप हमें डिटेल से बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजूहात हैं और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये मंसूबा। सर अर्ज़ ऐसी है कि ये 1 किलोमीटर का अंडरपास है और गहराई इसकी काफ़ी ज़्यादा है। कराची में सबसे गहरा अंडरपास है। ऑलमोस्ट ये 1200 फुट हो चुका है, 60% काम ये हो चुका है। और कुछ यूटिलिटी शिफ्टिंग है जो सामने नज़र आ रही है कि इलेक्ट्रिक की केबल से आगे पोल है जो कि शिफ्ट हो रहे हैं। काम ज़्यादा है, लग सुस्त रहा है, जबकि ऐसे नहीं है मतलब, और तेज़ी से जारी है, मशीनें लगी हुई है मतलब। थोड़े मसले मसाइल है, मुश्किलात है, लेकिन कोशिश ये है कि कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जल्दी ये किया जाए। पुराना एरिया है ये करीमाबाद का, जहाँ पे माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे शॉपिंग सेंटर्स हैं, ख़वातीन भी आती हैं, और जिस तरह बता रहे हैं कि सबसे गहरा अंडरपास बन रहा है कराची का और बड़े इसकी खुदाई हुई है, डेंजरस भी हो जाता है यहाँ के लोगों के लिए, और अगर बारिश के जो है मामलात हो जाएँ, पानी जमा हो जाता है, उसके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा जो अतराफ़ में जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई रुकावट तो नहीं आ रही इस काम में बीच में, या शिकायत तो नहीं है कि ज़ाहिर से इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, यहाँ पे ज़्यादा लोगों का कारोबार है, डिस्टर्ब हो रहा है। सर थोड़ी उसमें कुछ अरसे के लिए मसले मसाइल होंगे कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान, क्योंकि जगह भी तंग है, आप देख रहे हैं दोनों तरफ से, उस तरह खुला इलाका नहीं है जैसे अमूमन होता है। लेकिन फिर भी हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि आस अतराफ का कारोबार भी चालू रहे और हमारा काम भी चल रहा है, और इसके लिए बाकायदगी से हमने पैदल रास्ते छोड़े हुए हैं। ट्रैफिक के लिए वो डाइवर्शन प्लान मौजूद है, आगे पीछे गलियों से जा रहे, तो पैदल उनका कारोबार चल रहा है। और इसी अरसे में कोशिश हमारी है कि 5, 6, 7 महीने में हम पुल तक पहुंच के इसका एक हिस्सा मुकम्मल करके ये रोड बहाल करके इनको भी आसानी मिल जाए मतलब। और अभी चल रहा है लेकिन थोड़ा स्लो है इनका कारोबार मतलब, लेकिन चल रहा है, डाइवर्शन दिए हुए हैं। अभी आपने 60% जैसे बताया, अब नज़र भी आ रहा है काफ़ी आगे तक जो है वो काम हो चुका है। जब ये मुकम्मल होगा, आपने बोला एक हिस्सा इसका खोल दिया जाएगा, फिर दूसरे हिस्से पे काम शुरू हो जाएगा। तो एक एस्टिमेटेड टाइम, आप जैसे 6-7 महीने का आपने बोला है, लेकिन फिर भी एक एस्टिमेटेड टाइम जल्द अज जल्द क्या हो सकता है एक ट्रैक को खोलने के लिए? ये अभी 7 से 8 महीने ये पुल तक पहुंचने में जो सामने नज़र आ रहा है आपको मतलब, ये ऐसा जब हम पहुंच जाएंगे मतलब तो इस पे छत डाल के हम ये पोर्शन खोल देंगे, फिर हम दूसरे पोर्शन पे जाएंगे जो कि ब्रिज से सिमरोज़ हॉस्पिटल तक है, फिर उस पे होगा। एक साथ हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इनका काम चालू हो जाएगा और हम उस तरफ चले जाएंगे। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो है वो लोगों को जो है ना ये जो तकलीफ़ है इससे निजात मिल जाएगी और कारोबार भी बहाल हो जाएंगे, सड़क भी मिल जाएगी उनको नई जाएगी, दूसरी तरफ पे फिर काम चलेगा मतलब। टोटल 1 किलोमीटर पे ये मुहित है, तो ये 50% से ज़्यादा इसकी लेंथ हो जाएगी जब पुल पे पहुँचे, जब ये पुल तक पहुँच जाए। अच्छा देखें, मैं जैसे देख रहा था, आप बोले कि काम भी अब थोड़ा स्पीड में हो रहा है, आप कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा जो आपने बताया 1 किलोमीटर का है, ये सब होता है, तो मैंने देख रहा हूँ सिर्फ एक मशीन लगी हुई है, इसकी क्या वजह है? बाकी मशीनें क्या है? वो असल में बारिशें हुई थी तकरीबन 1 महीने, मानसून का जो सीज़न था, एक्सवेशन हम कर नहीं सकते थे क्योंकि एरिया स्लाइडिंग का था, तो वो सेफ्टी की वजह से वो डेंजरस हो जाता। काम हमने बंद कर, अभी बारिश बंद हुई है तो अभी हमने स्टार्ट किए, तो डेली कभी 1, कभी 2, 3 तक भी हम पहुंच जाते हैं। अभी हम कर रहे हैं, पत्थर आ गया है, थोड़ी मुश्किल है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता इस पर बढ़ा के मतलब पहले एक पत्थर काटना होता है, फिर लोड करेंगे। अच्छा, आपने बताया कि ये कराची का सबसे गहरा अंडरपास है, मुझे ये बताएं लोगों के लिए कि भाई ये कितना ज़्यादा गहरा है, इसकी गहराई कितनी है और चौड़ाई कितनी है? सर इसकी चौड़ाई जो है 48 फीट की है मतलब, और दीवारों समेत 50-51 फीट बन जाते हैं।
और गहराई इसकी जो है सबसे ज़्यादा पुल के नीचे 45 से 46 फीट की है। अच्छा, 45 से 40 फीट। 40 फीट की वजह यह है कि वहाँ पे वाटर बोर्ड की मेन लाइन गुजर रही है, उससे हमने अंडरपास का डिज़ाइन नीचे किया, उसकी वजह से हमारी लेंथ भी बढ़ गई और गहराई भी बढ़ गई। वो पानी की लाइन चालू है, तो हमने उसकी वजह से जब डेप्थ बढ़ाई तो 46-45 फीट पे हम ये गहरे पॉइंट पे जा रहे हैं। अमूमन कितना होता है अंडरपास? से 25 से 30 फीट तक होता है और ये 45, 46, 47 पे जा रहा है। तो ये मतलब मौजूदा अंडरपासेस में सबसे गहराई में ये है। अच्छा, जैसे आपने पुल के नीचे बताया 45-40 फीट गहरा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा पुल के नीचे इतनी गहराई क्यों है, कोई वजह है? सर ये लियाकताबाद की जो मेन पानी की सप्लाई लाइन है वाटर पंप से जा रही है लियाकताबाद तक, वो 10 फीट गहराई में है। अब वो ग्रेविटी से पानी जा रहा है, अगर उसको डिस्टर्ब करते हैं तो आगे पानी बंद हो जाएगा, और अगर बंद होगा तो उसके लिए फिर पंपिंग स्टेशन और टैंक चाहिए थ्रू द मोटर पहुँच। तो उसकी यहाँ पे जगह है नहीं बिल्कुल किसी भी तरीके से, आपने खुद देखा है चारों तरफ बाजार। तो उसकी वजह से इन्होंने अंडरपास का डिज़ाइन चेंज किया, वो पाइप को ऊपर रहने दिया और अंडरपास नीचे ले गए। तो उसकी वजह से डेप्थ भी बढ़ गई और लेंथ भी बढ़ गई, जिसका कोई अल्टरनेटिव यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो जब वो वहाँ तक पहुँचेगा ये काम, जब उस पुल के नीचे तक पहुँचेगा, वहाँ खुदाई शुरू होगी, ज़ाहिर है वहाँ पे भी ट्रैफिक मुतासिर होगा, टाइम लगेगा। तो ये जो पानी की लाइन का आपने बताया 10 फीट तक गहरी है सर, तो ये डिस्टर्ब तो नहीं होगी किसी भी सूरत में? जिस तरह आपने अपना नक्शा भी आप लोग बता रहे हैं चेंज कर लिया, डिज़ाइन भी चेंज कर दिया गया है, तो उसके बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? वो उसके मुताबिक जब डिज़ाइन नीचे किया तो हम उसके नीचे से होके गुजरेंगे उस पोर्शन में, उस लाइन को डिस्टर्ब करने का कोई, क्योंकि अगर करेंगे तो वो मेन शहर की मतलब सप्लाई लाइन है, वो अगर बंद करेंगे तो फिर आगे पीछे बहुत प्रॉब्लम्स पैदा। तो इसी वजह से इन्होंने डिज़ाइन चेंज किया मतलब, और गहराई में चलेगा। जी, हमारे साथ यहाँ पर एक और साहब मौजूद हैं और वो अपना एक छोटा सा यहाँ पे जो है वो कपड़ों का सेटअप लिए बैठे हैं, जो सेल कर रहे हैं, और उनसे जानते हैं कि उन्हें अपने जो है कारोबार के जो इस वक्त मसाइल हैं वो कैसे चल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इस वक्त अंडरपास के जो है ना जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर कोने पे अपने बिल्कुल एक सेटअप लगाया हुआ है उन्होंने। उनसे पूछते हैं, जानते हैं क्या उनको मसाइल हैं, क्या तकलीफ़ हैं, और वो इस प्रोजेक्ट से कितने % खुश हैं, या इसकी जो देरी की वजह से उनको क्या नुकसान हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। मुझे ये बताएं, ये जो आपने सेटअप लगाया हुआ है अपना, और ये बिल्कुल अंडरपास के कॉर्नर पर, तो ये किसी किस्म के आपको मतलब कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं? यही परेशानी, एक तो गड्ढे में इधर आके बैठना पड़ गया। हम पहले ऊपर लगाते थे, बाकी ये है कि भाई बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल हो गया, इस टाइम पे महंगाई इतनी है, क्या करें, गरीब आदमी है, बस इसलिए नीचे लगा के बैठे हुए, इसमें भी परेशानी होती है, हटाना पड़ता है हमको। बाकी ये हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस काम को जल्दी हो जाए तो अच्छा है। यहाँ पे जिस तरीके से काम हो रहा है ये तेज़ी से हो गई है, हम लोग थोड़ा सा बैठ जाएँ यहाँ से, सुकून से हो जाएँ। और सर आपने ये रास्ते के बीच में लगाया हुआ है, जाहिर से जब इनका कोई परेशानी, आते जाते गिरते भी हैं लोग, कहने में बहुत परेशान हो रहे हैं। क्योंकि अच्छा, इनकी अपनी गाड़ियाँ भी यहाँ से मशीनरी भी गुजरती है, तो वो भी फिर आपको हटाना पड़ता होगा बार? हाँ, मत ये सामान हटा लेते हैं हम फ़ौरन ही। तो आप यहाँ शुरू कर लेते हैं हम, बहुत इसी कॉर्नर पे बैठे थे, मतलब पुल बनने से ये खुदाई होने से पहले, या फिर आपका प्रॉपर सेटअप? यहीं आगे बैठ गई, जब गड्ढा हुआ इधर पीछे बैठता था मैं, कोने के ऊपर में बैठ गया था। हाँ, जगह की तंगी की वजह से? हाँ, जगह की वहाँ कट गया है, वो कटिंग में आ गया, सारा रोड कटा है ना, तो मैं वहाँ से हट गया फिर वहाँ से। अच्छा, आपका फिर अपने ज़रा आप कारोबार करा रहे हैं, तो उस हवाले से आपका क्या मुतालबा है गवर्नमेंट को? बस ये थोड़ा जल्दी गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत जल्दी काम कर दे तो अच्छा है, थोड़ा बच्चों के सबके लिए, सब मुसलमानों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। सब बच्चे लोग परेशान हैं, बच्चों वाले हैं सब, जैसे हम परेशान हैं। देखो ना, बैठे में सुबह का मैं आया हूँ, यकीन करिएगा। बस चले, होपफुली कि आपकी जो है वो मुश्किल जल्दी और जल्द अज जल्द जो है वो ये मामला ठीक हो जाए और आसान हो जाए आपके लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताएं कि जो बाहर इतनी ज़्यादा खुदाई है, अंडरपास एक अरसे से बन रहा है जो शायद बन ही नहीं पा रहा, तो उस हवाले से आपका कारोबार कितना इफ़ेक्ट हुआ है, आप लोगों को क्या क्या मसाइल हैं बताइए। हम लोगों का मसाला ये है कि यहाँ पर तकरीबन जो इंटर होने के लिए रास्ते जो है तकरीबन बंद कर दिए गए हैं। अब जो है ग्राहक जो आते हैं उनके लिए पार्किंग चाहिए, पार्किंग यहाँ है नहीं। ज़ाहिर है जब ग्राहक इंटर नहीं होगा तो फिर हम लोग ज़ाहिर है ना, मतलब परेशानी होंगे। जब हमारा धंधा ग्राहक नहीं होगा तो हमारा धंधा नहीं होगा। अब इस मार्केट में कई एक दुकानें सर ऐसी हैं जो कि रेंट पर हैं, और हर दुकान के ऊपर 2-3 मजदूर मतलब लेबर काम करती है ना। अब वो मालिक बेचारा कहाँ तक अफोर्ड करेगा? वो मतलब बिजली का बिल पैक करेगा, उसका रेंट पूरा करेगा, या वो वर्करों को देगा, वो किस तरह पूरा करेगा? सर जो है ना, तकरीबन हमारी मार्केट से कई एक दुकानें ऐसी हैं जो खाली हो चुकी हैं। लोग परेशान होकर चले गए, कब तक बेचारा बर्दाश्त करता है इंसान? तो ये एक बड़ा एक मसला है हमारे लिए कि ये तकरीबन साल के लगभग में होने को आया है। ये अभी तक ये पाए तक न पहुँच रहा है, और अभी भी आप
देख ही रहे हैं कि जो पोजीशन है, और यहाँ जो इंटर होते हैं वो रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। उससे जो है ग्राहक नहीं आते तो हमें बड़ी मुश्किल का सामना है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आला से और उनसे कि आप अच्छी तरह इनको जल्द से जल्द इसको क्लियर कराएं ताकि हम लोगों का थोड़ा कारोबार चले और हमारे भी मनसे मसाइल हल हों। अच्छा, सूबाई गवर्नमेंट का ये कहना होता है जब ऐसे जिस तरह की तामीराती काम जब वो शुरू कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि आवाम के रिलीफ के लिए उन्हीं के लिए सब चीज़ें हो रही हैं। तो लेकिन जायद है एक वक्त ज़्यादा लग रहा है, इसमें काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। तो ऐसे मौके पे आप लोगों का जितना भी बिजनेस जो है वो कितना इफेक्ट हुआ है, कितने % इफेक्ट हुआ है? यानी कि पहले, इससे पहले जब ये रोड सही थी तो कितने % आपका बिजनेस चल रहा था कि आप उसको एक जो है ना औसतन बता सकें कि नहीं इतनी अच्छी इनकम थी, ये था। और अब जो है इसके बाद जैसे आपने बोला लोग नहीं आ पा रहे, नहीं हो रहा, तो कितना ज़्यादा जो है वो नीचे गिर गया है ग्राफ इसका? तकरीबन ये कि 100% यूँ समझ लें कि तकरीबन 25% के लगभग में तकरीबन डाउन आ गया है। अच्छा, ये डाउन हुआ है 25%? मतलब होगा जब इंटर नहीं होगा ग्राहक तो कहाँ से, जब ग्राहक नहीं इंटर होगा तो कोई सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो फिर हम लोग तो खाली बैठे हुए ना। अब हम लोग को खाना भी चाहिए, चाय भी चाहिए, दुकान की लाइटें भी, इनका बिल भी पैक करना है, हम लोग कहाँ से लाएंगे? अच्छा, ट्रैफिक के लिए जो मुतबादिल रास्ते दिए हैं इन्होंने, जो बताया जा रहा है कि गाड़ियाँ वो गलियों वगैरह से गुजर रही, तो वहाँ से इस शॉपिंग प्लाजा के अंदर आने का रास्ता है या नहीं? नहीं, कोई रास्ता नहीं है। पर आप खुद अपनी आंखों देख लें, ना कोई पार्किंग वगैरह है, ना कोई मतलब ऐसे कोई रास्ता है कि जो कि आदमी को निकल जाए बड़ी मुश्किल से फंसा के। आप भी एंटर होके आए होंगे, देखा है आपने किस तरह फंस के आए हैं। तो इस तरह बहुत से बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, और लोग भी आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो उनको जब वो रिलीफ नहीं मिलेगा तो बेचारे कैसे इंटर होंगे? तो इसलिए वो मॉल की तरफ जाते हैं। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हमारी बहुत ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि किसको जल्द से जल्द तामीर किया जाए और हमारे रास्ते खोल दिया जाए ताकि हमारा त्योहार चले। ये बताएं, जो अंडरपास की जो तामीर रुकी हुई है या बहुत सुस्त रवि का शिकार है जो बाहर बन रहा है, आप लोगों की मार्केट के बिल्कुल सामने है, तो उसकी वजह से आपका कारोबार कितना इफेक्ट हुआ है, कितने मुश्किलात आपको पेश आ रही है? बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है हमारे को। हमारे तकरीबन 80% काम इसकी वजह से ब्लॉक पड़ा हुआ है। कस्टमर, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम के बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं, इसकी वजह से कस्टमर का यहाँ पर आना जाना बहुत मुश्किल हो गया। जो हमें ख़वातीन, हमारे जो रेगुलर कस्टमर हैं, वो शिकायत करते हैं कि जो है यहाँ हम आ नहीं सकते क्योंकि ट्रैफिक पूरा इस एरिया में, इसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। पीछे का एरिया करीमाबाद मार्केट वाला ये सब जाम हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे पार्किंग के भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो काम समझ ले ना होने के बराबर रह गए, बहुत मसाइल का सामना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये इसका प्लान हुआ था, जब ये अंडरपास के लिए खुदाई की, जब मशीनरी आई थी, सब हुए थे, तो आप जितने भी यहाँ पे लोग थे, दुकानदार हजरात थे, उन्हें किसी किस्म का कोई प्लान दिया गया था कि बस मतलब जैसे बाहर रास्ते बंद हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, आप लोगों का कारोबार इफेक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो उसमें इफेक्ट हो रहा है, तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त किसी किस्म का प्लान दिया गया था ट्रैफिक के हवाले से? क्योंकि ज़ाहिर है पार्किंग ख़त्म हो गई है, लोगों का आना बंद हो गया है, तो फिर आप लोगों ने इस चीज़ को कैसे देखा था, या कोई इसके खिलाफ एहतजाज किया था, या कोई अपना मुतालबा किया था? नहीं, हमने इन पर मुतालबा तो रखा था कि इनको जल्द से जल्द आप कंप्लीट करें, लेकिन ये अब तो और ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हो चुका है। हमें साल सवा साल का टाइम दिया गया था कि इस दौरानिए में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अब ये सुन रहे हैं कि ये और ज़्यादा बढ़ चुका है और ये काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। बारिशों के बाद से समझ लें एक तिनका भी नहीं हिल रहा है इसके अंदर, और इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। आप अंदर वाली साइड पर जाएंगे तो किराएदार तो छोड़ के जा रहे हैं, इस वजह से कि बिस्मिल्लाह नहीं हो रही। 2-3 दिन तक बिस्मिल्लाह नहीं होगी तो कैसे काम करेंगे? पहले ही माशी मसाइल इतने महंगाई की वजह से, तो अब ये दूसरा मसला ये है कि यहाँ पे अंडर बाईपास की खुदारा आप इस पे ध्यान दें और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करें ताकि हमारे माशी मसाइल हल हो सकें। महंगाई की वजह से माशी मसाइल पहले ही ज़्यादा हैं और ये अंडर बाईपास की वजह से 70% और ज़्यादा गिर गए। तो किराएदार जो हैं वो तो बेचारे मर गए समझ लो, जो थोड़े बहुत हैं वो चला रहे हैं जैसे तैसे, वक्त को धक्का दे रहे हैं, बस ये वाली बात है। अच्छा, मुझे एक बात ये भी बताएं कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा अंडरपास, उसके बाद मैंने जो देखा है ऊपर वाली जो साइड है, जो दुकानों के सामने वाली साइड, वो कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम हिस्सा है, बहुत कम एरिया है, जहाँ पे वैसे ही मेरे ख्याल में गैर कानूनी तौर पर जो है लोगों ने अपने वो ठेले खड़े किए हुए हैं, फतारे वगैरह हैं।
तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भी पार्किंग का इशू आ सकता है, तो उसके बाद की चीज़ों को फिर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये तो फिर वैसे का वैसे ही रहेगा जैसे अभी चल रहा है, कंप्लीट होकर भी पार्किंग नहीं होगी तो लोग नहीं आ पाएंगे। बस ये थोड़ा सा इशू यहाँ पे जो ये पथारे हैं इनकी वजह से पार्किंग का इशू आता है। अगर ये पथारों का कोई अच्छा बंदोबस्त किया जाए तो इंशाल्लाह पार्किंग का मसला भी नहीं रहेगा और ये पुल के नीचे भी पार्किंग मिल जाएगी लोगों को। तो मसला सिर्फ पथारों की वजह से होगा, अगर वो हट जाएंगे तो पार्किंग का इशू भी नहीं रहेगा। बस सिर्फ मिस मैनेजमेंट की बात है, अगर मैनेज कर लिया जाए तो बहुत छोटा सा मसला है, बस मिस मैनेजमेंट है। बस जैसे अल्लाह वास्ते सब कुछ यहाँ पे चल रहा है मुल्क में, आपको पता ही है बस। लेकिन अल्लाह के आसरे पे हम लोग भी बैठे हैं रोज़गार कमाने के लिए, अपने घर वालों के लिए रोज़गार के लिए। अच्छा बताएं कि मैं देख रहा हूँ जैसे आप माशाल्लाह इधर बिल्कुल ही फारिग बैठे हुए हैं तो इसकी देखें एक बेसिक वजह तो मुझे नज़र आ रही है कि बाहर जो बिल्कुल रश नहीं है मार्केटों में, क्योंकि अंडरपास की खुदाई की वजह से लोगों के पास वहाँ आने का रास्ता नहीं। तो आप जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने कारोबार में, कितना नुकसान देख रहे हैं इस चीज़ की वजह से, ये बताएं। तो हर महीने ही नुकसान कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। हम तो सोच रहे 2 महीने में वाइंड अप करके यहाँ से चले जाएं, क्योंकि इतना टाइम लगा दिया अंडरपास बनने में इन लोगों ने और कस्टमर ही नहीं आ रहे, जिसकी वजह से यहाँ का पुल के नीचे पार्किंग भी नहीं है। कस्टमर बोलता है पार्किंग नहीं है तो गाड़ियाँ उठा लेते हैं यहाँ से, तो इसकी वजह से बहुत इशूज़ आ रहे हैं आपको। आप इस चीज़ के लिए क्या मुतालिबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि क्योंकि 2 महीने में तो ये नहीं बनेगा, अगर आपका प्लान है तो आप क्या सब्र करेंगे, रुकेंगे, और क्या मुतालिबा कर रहे हैं? गवर्नमेंट तो बोलती है 2 महीने बना देंगे, 4 महीने में बना देंगे, लेकिन ये अभी भी 2 साल की कहानी, क्योंकि इनके पास अचानक फ़ंड्स ख़त्म हो जाते हैं। फिर फंड्स आते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, फिर ये अपना ये मंजनकारी करते हैं। इसके अलावा ये अपने खाँचे भर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, जेबें भर रहे हैं अपनी। अगर चाहिए ये लोग सही तरीके से काम करें तो 2 महीने में बना सकते हैं प्रोजेक्ट। अगर 2 महीने में बन जाता है तो हम कहीं नहीं जाएंगे, अगर नहीं बनेगा तो हमको बेच के जाना पड़ेगा सब कुछ। आपने सोच रखा है अगर 2 महीने का आप खुद को टाइम दे रहे हैं कि यार 2 महीने, तो अगर 6 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो रहा है तो फिर क्या आपका प्लान है यहाँ रुकने का? नहीं, प्लान नहीं है रुकने का, क्योंकि पिछले साल भी रमज़ान का सीज़न हमारा बिल्कुल फ्लॉप गया है इसी अंडरपास की वजह से। और इस दफ़ा भी अगर रमज़ान से पहले तक कंप्लीट नहीं होता है तो हमको मजबूरन कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर नहीं आ पाता है यहाँ। बेसिक मसला कस्टमर्स का है, कस्टमर होगा तो हम क्यों जाएंगे यहाँ से, हम बैठे रहेंगे यहाँ पे। कस्टमर नहीं होगा तो हमको जाना पड़ेगा लास्ट में। ये बताएं कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार कहाँ है भाई, मार्केटें खाली पड़ी हुई हैं, ऐसे ही बैठे हुए हम तो। क्या वजह है इसकी? वही बाहर जो अंडर बाईपास बन रहा है उसकी वजह से काम है नहीं, बिल्कुल बैठे हुए हैं, यानी सन्नाटे में। अलग टेंशन है, बिजली के बिलें, दुकान का किराया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले ये बताएं कैसा चल रहा है आपका काम? सर काम तो अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, लेकिन जितना बेहतर होना चाहिए था उस हिसाब से बेहतर नहीं है। ये सबसे बड़ा इशू है अंडर बाईपास का, जो फ़कत पूरे करीमाबाद पर है। मेरी शॉप के अलावा पूरे करीमाबाद डिस्टर्ब है, स्टॉल वाले, मेरी कस्टमर, और सबसे बड़ी बात पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर, क्योंकि कस्टमर यहाँ पर इन नहीं हो रहा। जो कस्टमर पहले आता था अब कस्टमर उसका 70% कस्टमर कट चुका है करीमाबाद की वजह से, कि पार्किंग की वजह से। 70%, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो डाउनफॉल है मार्केट के लिए भी और इंडिविजुअल आप लोगों के लिए भी, क्योंकि जो आपका एक ग्राफ अच्छा था इनकम का वो तो बिल्कुल ही जो है वो डाउन हो गया। और अगर ये शॉप अगर आपकी रेंट की है, चले अपनी भी है, इसके और भी जो अखराजात होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो वो कैसे बेयर करते हैं, सब चीज़ों को फिर कैसे मैनेज करते हैं आप? सर ये तो बस अल्लाह तवक्कल काम चल रहा है इस वक्त। शॉप मेरी रेंट की है, अल्हम्दुलिल्लाह नया बिज़नेस है मेरा। लेकिन इसके अलावा भी ये कि कस्टमर इतना अच्छा कस्टमर था करीमाबाद के अंदर, जो परमानेंट कस्टमर आता था मेरे पास रेगुलर, अब वो बिल्कुल कट चुका है। उनको कॉल भी करो तो कहते हैं सर वही मसला है आपका अंडर बाईपास का, सर वही मसला आपकी पार्किंग का, हमारी गाड़ी सेफ़ नहीं है, हमारी चीज़ें सेफ़ नहीं है अंडर बाईपास की वजह से। तो हम खामोश हो जाते हैं। अब मेरी हुकूमत से यही अपील है कि गुजारा इसको जल्द से जल्द इस काम को मंजर इख्तिताम तक पहुँचाएँ, और मेरे कस्टमर तमाम करीमाबाद के तमाम अहले दुकानदारों के लिए यही दी जाए कि इसको फिर फाइनल करके हमारा काम बेहतर से बेहतर हो जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरह मैंने बाहर देखा है कि जब ये अंडरपास अगर तामीर हो जाएगा, अल्लाह करे जल्द से जल्द हो जाए, आप लोगों के लिए ये आसान हो जाए सारे मामला, इसके बाद भी कोई पार्किंग की कोई ऐसी ख़ास नज़र नहीं आ रही जगह, तो आपको इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कोई डिमांड करना चाहेंगे गवर्नमेंट से, कोई मुतालबा है आप? मेरी यही डिमांड है हुकूमत पाकिस्तान से, और जो अंडर बाईपास का जो उसका निज़ाम चला रहे हैं सारा, जिनके हाथ में पूरा सिस्टम है, कि एक पार्किंग का इशू कर दिया है यहाँ पर लाजमी, क्योंकि पार्किंग के इशू के बगैर काम ही नहीं होगा। कोई ऐसी पार्किंग सेफ साइड कर दी जैसे तमाम कस्टमर की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, बाइकें, कारें, वो अपनी सेफ साइड हो जाए और कस्टमर रेगुलर चलता रहे, क्योंकि ये कराची की सबसे बड़ी और मेन मार्केट है मीना बाज़ार। पॉलर के हवाले से, मेहंदी के हवाले से तमाम कस्टमर लेडीज़ की बहुत बड़ी मार्केट है, वो जो बहुत डिस्टर्ब हो गई है इस वक्त। मेरी भाई यही एक दरख्वास्त है हुकूमत से कि जल्द से जल्द इसका काम मुकम्मल कर दिया जाए, पार्किंग का और अंडर बाईपास का।
जी, तो मेरे साथ यहाँ पर हमारी एक बहन मौजूद हैं, शायद कुछ खरीदारी के लिए आई हैं। उनसे चलकर ये जानते हैं कि एक तो पहुँची यहाँ कैसे, क्योंकि बाहर इतने ज़्यादा मुश्किल हालात हैं उनके लिए, तो वो और फिर वो क्या डिमांड करेंगी हुकूमत से, जो बाहर अंडरपास की जो तामीर में ताख़ीर हो रही है, उस हवाले से लोग यहाँ नहीं आ पा रहे, ये जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो ये बताएं कि यहाँ तक जो है वो किस तरह पहुँची, क्योंकि बाहर तो रास्ते बिल्कुल ही बंद हैं एक तरफ। बहुत मुश्किल से, इंतहाई मुश्किल से पहुंची हूँ, और प्लस बच्ची को कैरी करना बहुत मुश्किल है। ये अंडरपास की वजह से 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई हुकूमत की तरफ से कोई कुछ नहीं है काम। बहुत मुश्किल हो रही है, दुकान तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। फ्रंट की सारी आपको सूरत हाल पता है क्या है, बहुत मुश्किल हो रही है। अच्छा, आप यूजुअली इसी मार्केट से आके जो है वो शॉपिंग करती थी, या मतलब अभी फर्स्ट टाइम आना हुआ है आप? नहीं, मैं यूजली इसी मार्केट से शॉपिंग करती थी, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ आना। ख़रीदार बहुत कम हो गए हैं, ये अंडरपास की वजह से बन के नहीं दे रहे, ये बहुत मुश्किल हो रही है। प्रोजेक्ट को काफ़ी टाइम हो गया है, ऑब्वियसली सबको यही प्रॉब्लम आ रही है, तो आप देखें इस प्रोजेक्ट के हवाले से ज़्यादा आप भी इफेक्ट हो रहे हैं, आप लोगों ने आना छोड़ दिया। क्या डिमांड करती हैं आप गवर्नमेंट से, जो है हमारी सूबाई गवर्नमेंट से, आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें इस हवाले से? मैसेज मेरा यही है कि जब इसको आपने किया है, काम आपने लिया है, तो इसको जल्द अज जल्द ख़त्म करें। पार्किंग का बहुत इशू हो रहा है। अच्छा, बच्चों को जैसे मैंने देखा आपने बच्ची को कैरी किया हुआ था, अब आप बता भी रही हैं उनके साथ आना मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है बच्चों, छोटे बच्चे घर पे भी नहीं छोड़ के आ सकते हैं, तो इस तरह आना फिर बाहर बड़ा डेंजरस है, लोग गिर भी रहे हैं, स्लिप हो जाते हैं, खुदाई ज़्यादा हुई हुई है। तो आपके साथ खुदा ना खास्ता ऐसे कोई साहनिया तो नहीं पेश आया? एग्जैक्टली मैं यही बताना चाह रही थी। करीमाबाद से फैसल मार्केट का रास्ता बीच में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रहा है। एक तो चढ़ाई बहुत है, फिर उतराई है, तो आज मेरे साथ भी ये हुआ है, मेरा भी पाँव स्लिप होते होते बचा है। बच्ची को कैरी करना मुश्किल हो रहा है इस दौरान। तो हुकूमत से अपील यही है कि जल्द अज जल्द इस काम को ख़त्म करें और हमारा साथ दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं देख रहा हूँ कॉस्मेटिक वगैरह की आपकी शॉप है, तो ये तो एक बड़ी जो है ख़वातीन की पसंदीदा शॉप होगी, जाहिर सी बात है, उनको तो ये सब चीज़ें पसंद है। तो कितना इफेक्ट हो रहा है आपका कारोबार बाहर अंडरपास के मुकम्मल ना होने की वजह से? भैया 1 साल हो गया, इसमें भी कुछ इन्होंने करके नहीं दिखाया हमें। अब ये कब करेंगे हमारी भी समझ में नहीं आ रहा ना। काम तो बहुत ज़्यादा, आप देखें मार्केट में सर्वे कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट का बेड़ा गर्क किया हुआ है। पार्किंग है नहीं, मस्जिद चिंची बाहर जाके खड़े हो जाते हैं, औरतें आती नहीं, लेडीज़, क्या किया जाएगा? अब आप बता नहीं कब तक ये पूरा करेंगे। हमारी तो ख्वाहिश है जल्दी हो जाए। तकरीबन ये 6 से 7 महीने का एक वो एस्टिमेटेड टाइम दे रहे हैं एक ट्रैक कंप्लीट होने का। एक ट्रैक के बाद वो दूसरे ट्रैक पे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें फिर और ताख़ीर हो सकती है, और वैसे भी इसमें लेट हो रहा है। तो मुझे ये बताएं कि वो एक ट्रैक बनने के बाद भी कोई हालात ठीक तो नहीं होंगे? तो कैसे देख रहे हैं, बहुत लॉन्ग पीरियड है। माजरत, आपको लगता है कि 6-8 महीने में कर देंगे? ये भी सिर्फ इन्होंने ज़रा सा बनाया है तो 1 साल लगा है, तो ये 6 महीने में कैसे करके दिखाएंगे? इनका हर दफ़ा यही मसला है, बजट बजट बजट। आप ठेकेदार से जाके पूछें, वो कह देगा बजट का मसला है। तो जब 1 साल में ये इतना बनाया है, तो 6 महीने में मुझे बना के दिखा दें, मैं आपसे गुलामी कर लूँगा आपकी मैं। नहीं, देखें, उनका कहना ये है, मैंने पहले कहा उनका कहना ये है, वो एक रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं शायद, जो पता नहीं बने ना बने, बहरहाल। और अगर जल्दी बन गया तो ये भी हमें डेंजरस लगता है कि क्यों बन गया। हंसने के लिए लतीफ़ा अच्छा हो सकता है, बाकी 1 साल में आप खुद देख लेना बना कितना है। जब अगले 1 साल के अंदर ऐसे कैसे बना देंगे? कोई चिराग तो है नहीं हमारे पास। एक चीज़, पिलर खड़े होंगे, 40 फीट सुनने में आ रहा है नीचे जाएगा ये, तो 40 फीट की जब एक साइड की दीवार ये खड़ी करेंगे, तो क्या ये 2-2 दिन में खड़ी कर देंगे या हफ्ते में खड़ी कर देंगे? मुझे बता दें, आप ज़रा हिसाब लगा लें कि 40 फीट की नीचे गहराई में जाएंगे, यहाँ से पानी की लाइन जा रही है, 15 फीट के नीचे के बाद फिर अंडरपास नीचे जाएगा। तो अब मुझे ये बताएं कि वो कैसे, जब मिडल में आएंगे ये, तो कैसे आएंगे? उसका हाल उन्होंने बताया है, और उसकी वजह से बताया कि मैप भी जो है वो नक्शा चेंज किया गया है, बाकायदा तौर पर डिज़ाइन बदला गया है इसी चीज़ को बचाने के लिए कि पानी की लाइन डिस्टर्ब ना हो। वो अपना काम कर रहे हैं, होपफुली हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं आप लोगों के लिए भी, और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो जो रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं 6 महीने वाला, वो शायद बन भी जाए। अगर बन जाता है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एक ट्रैक खोलेंगे, उसके बावजूद ये मुश्किलात का सामना आपको लॉन्ग पीरियड तक करना पड़ सकता है। तो उसके लिए क्या प्लान किया हुआ आपने? यहाँ मार्केट की यूनियन ये कह रही है तकरीबन 2 से 3 साल का इनका काम है ये। हमारे जो इल्म में, हमें इससे ज़्यादा उम्मीद है जल्दी हो जाए तो हमारे लिए अच्छा है भाई। हम यही कहेंगे, हमारे बच्चों का रोज़गार है, लेडीज़ आ नहीं रही हैं, पार्किंग है नहीं। बच्चों को आपने भी यहाँ देखें कि लेडीज़ के साथ बच्चे किस तरह वो लेके घूम रही हैं। ये सब इशू हैं। अल्लाह करे हो जाए आपकी ज़बान, अल्लाह कबूल करे कि बस हम यही दुआ करेंगे। अच्छी बात है, अगर हो भी जाए तो भाई ऐसा कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सन्नाटा हुआ है, और माशाल्लाह से ये हमारे गवर्नमेंट का ये जो माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पे किया है, अंडरपास का हिसाब किताब जो बनाया है, 6 महीने का बोल के माशाल्लाह से तकरीबन साल भर से तो ऊपर हो चुका है अभी तक के।
माशाल्लाह आप काम जाके देखें वहाँ पे किस तरह इतनी ज़बरदस्त स्पीड से काम हो रहा है कि बस आप बात ही छोड़ दें, पूरे पूरे दिन में एक एक ट्रक जाता है वहाँ पे। हुकूमत से क्या मुतालबा कर रहे हैं आप? सर हमारी हुकूमत से यही अपील है कि खुदारा इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक दो दुकान या दो चार का मसला नहीं है, ये पूरी मार्केटों का मसला है। करीमाबाद मार्केट लगती है पूरी, सामने बाजार फैसल मार्केट लगती है, उसके बराबर में ये अपनी स्टेशनरी की पूरी मार्केट लगती है। ये सबका मसला हो रहा है और सारे ही डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप समझ लें पूरा ये करीमाबाद से लेके पीछे हुसैनाबाद तक के सब डिस्टर्ब हो रहे हैं इससे। तो खुदारा हकाम वाला से अपील है कि थोड़ा इसको काम को तेज़ी से करवाएं। थोड़ा उम्मीद रख सकते हैं, वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी नाउमीदी कुफुर है, तो इस बुनियाद पे उम्मीद रखी हुई है हम। उम्मीद आप ये रख रहे हैं कि जल्द अज जल्द हो जाए, लेकिन भरोसा आपको ये है कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी मैं अब शॉपिंग सेंटर के बाहर आ चुका हूँ, सर्विस लेन पर, जहाँ ठेले और ठियों और पथारों की शक्ल में बहुत सारे लोग अपना रोजगार चला रहे हैं। कतई नज़र इसके कि यह कानूनी है या गैर कानूनी, लेकिन बहुत सारे लोगों का रोजगार इससे मुंसलिक है और एक बड़े लंबे अरसे से यहाँ ये लोग कारोबार कर रहे हैं। इनसे चलकर जानते हैं कि इन्हें क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जो अंडरपास के मुकम्मल होने में जो ताख़ीर हो रही है उसकी सूरत में। आइए चलकर इनसे बात करते हैं और जानते हैं। पहले तो मुझे आप ये जवाब दें कि आपको कितना जो आपका जो है कारोबार मुतासिर हुआ है इसकी वजह से? भाई इसकी वजह से तकरीबन हमारा 95% कारोबार मुतासिर हुआ है। काम बिल्कुल नहीं है, परेशान है, कर्ज़ों में डूबते चले जा रहे हैं। अंडरपास की वजह से काम बहुत स्लो रवि से का शिकार है। कस्टमर आ नहीं रहा, आपके सामने देखे खड़ा हूँ, सुबह से खड़ा हूँ, एक भी कस्टमर नहीं आया। बहुत परेशान चल रहे हैं। ऊपर से धूल मिट्टी की वजह से खांसी का शिकार, कस्टमर भी परेशान। ये देखें आपकी सूरत हाल में मैं बैठा हुआ हूँ, कभी भी बारिश वगैरह हो, तूफ़ान हो, कोई भी और नीचे गिर सकता हूँ। मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है। यही मेरा रोज़गार है, इसी से अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। बहुत परेशान की हालत है। माल उधार में लेके आ रहा हूँ, कर्ज़ा और सर पे चढ़ता जा रहा है। मैं 9 महीनों में बहुत कर्ज़े के नीचे आ चुका हूँ। बहुत परेशान है। मैं ही नहीं, और भी काफ़ी सारे दुकानदार, स्टॉल वाले परेशान हैं, जिनकी रोज़ी रोटी का मकसद है। यहाँ से कस्टमर आता था, कस्टमर जाता था, वो कस्टमर आना बंद हो गया। बिल्कुल बहुत बुरा असर पड़ा हुआ काम पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने देखा कि आपने स्टॉल लगाया हुआ है माशाल्लाह, और बिल्कुल ही आप एक एज पोजीशन पे बैठे हुए हैं जहाँ से अंडरपास बन रहा है। बड़ी एक ख़तरनाक जो है वो सूरत हाल भी आपके लिए। मुझे तो पहले ये बताएं कि कारोबार इस हवाले से, क्योंकि ताख़ीर का शिकार है अंडर बाईपास, इसकी वजह से आपका कारोबार कितना इफेक्ट हो रहा है? सबसे पहले तो ये बताएं। सर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा हो गया। ठीक है, जिस कंडीशन में ये है, इस कंडीशन में ये तकरीबन 5 से 6 महीने से इसी कंडीशन में, तो हमारा कारोबार तो नहीं के बराबर हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। सही है, क्योंकि कस्टमर को इस वक्त नहीं आ रहे, इस वक्त मीना बाज़ार के अंदर नहीं आ रहे कस्टमर, क्योंकि कस्टमर को परेशानी बहुत है। ठीक है, अच्छे दुकानदार, ये सब फैंसी दुकानें हैं, महंगी दुकानें हैं, रेंट पे। सही है, इनके किराया निकालने और उसके खर्चे निकालने इस वक्त मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि कस्टमर इस वक्त नहीं आ रहे। कस्टमर को परेशानी है, उनको पार्किंग नहीं मिल रही, उनके पास चलने की जगह नहीं है। जो थोड़ा बहुत अगर बनाया भी गया है वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का रास्ता है, ख़ास तौर पर औरतों के लिए। वो जो बच्चों को भी बेचारे अपने साथ ला रहे हैं, काफ़ी चढ़ाई है जो उनको चढ़ना पड़ता है। तो इस तरह कई वाक़यात ऐसे स्लिप विलिप होने वाले भी हो सकते हैं उनके साथ, बेचारों के साथ। तो ऐसा कुछ आपने देखा तो नहीं कि खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा कोई वाक़या, कोई सानिया आपके सामने हुआ? नहीं सर, ऐसा है, देखा तो नहीं है, लेकिन ये बात हकीकत है, इन्होंने कोई अल्टरनेट नहीं दिया है। सही है, इन्होंने सिर्फ सिस्टम को ख़राब कर दिया, लेकिन उसका अल्टरनेट ही नहीं दे रहे कि यार चलो ये काम हो रहा है तो अब ये सहूलत है, ये तमाम मामलात हैं, तो ये मामलात कर दें तो ईज़िली कस्टमर आएँ या लेडीज़ आएँ, कोई भी आए, तो उनके लिए सहूलत किसी चीज़ की नहीं है। आप लोग एज पर हैं, जब यहाँ तक आपके दुकान के बिल्कुल पास आ जाएगा जब वो काम, तो फिर वो उनकी मशीनरी वगैरह की वजह से आपका कारोबार और ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। उसके लिए आपने कोई जगह सोच के रखी है, कोई प्लान सोचा हुआ किसी किस्म का? सर देखें, हम लोग स्टॉल वाले हैं, हमारी रोज़ी रोटी यही है। सही है, हमारे पास इतनी इनकम है नहीं कि हम बैक पे कोई दुकानें करें या सपोर्ट ऐसी कोई है नहीं। तो अभी तो हम बैठे हुए, अल्लाह मालिक के आगे का देखेंगे, क्योंकि इस वक्त भी काफ़ी मुश्किलात हैं और काम क्योंकि रुका हुआ है, तो इस वजह से काफ़ी परेशानियाँ हैं। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ ख़रीदारी करने पहुँची हैं, कितनी मुश्किलों से पहुँची हैं? क्योंकि रास्ते तो कहीं भी नहीं है बाहर मार्केट में आने तक के लिए, तो कितनी मुश्किलात हुई आप? आए घूम के पीछे से आए, फैसल बाज़ार गए, फिर वहाँ से इधर आए, अब वापस हमें फैसल बाज़ार जाना है। वहाँ ने देखा कि नीचे उतरने का रास्ता भी बड़ा डेंजरस है, क्योंकि वो तरीका कार से नहीं बनाया हुआ, खुदाई कर दी और छोड़ दिया। घूम के आना पड़ा है, दूर से घूम के आना पड़ा है, यहाँ रास्ता नहीं है,
तो यूजुअली आप इसी मार्केट से आके सामान वगैरह खरीदते थे शॉपिंग? जी। तो आपके लिए मुश्किल हो रहा है जिस तरह आप बता रही हैं? अभी बहुत मुश्किल हो रही है। तो आप क्या कोई डिमांड करना चाहेंगे गवर्नमेंट से, कोई मुतालबा करना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? जल्दी सही हो जाए, मैं यही कह रही हूँ, दोबारा हमें वहाँ जाना है, जल्दी सही हो जाए तो सही है। तो अभी कोई घर में शादी वादी तो नहीं चल रही किसी चल रही है, जिसकी वजह से आपको शॉपिंग करनी पड़े? उधर से भी करनी है, इधर से भी करनी है। ये तो फिर आपके लिए पुल डालना पड़ेगा फटाफट जल्द से जल्द। जल्दी बन जाए तो अच्छी बात है। मार्केटों में कारोबार नहीं है, रौनक नहीं है, और ये काम तो ऐसे हो गया है जैसे कि लावारिस, उसको कोई पोसाने हाल नहीं है। मेरे को तो लगता है कि मुश्किल ही बने, हो सकता है आखिर से पहले बने, क्योंकि ये भी अच्छा है। असल में मसला पता है क्या, ये बेड भूल गए बनाना कि बनेगा या नहीं बनेगा। साल हो गया, साल में तो बन जाना चाहिए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है तो एक साल में तो तकरीबन बन जाना चाहिए था। इसके अलावा मार्केट के अंदर कारोबार नहीं है, लोग परेशान हो गए हैं, लोग भटक गए हैं, लोग गाड़ी पार्किंग कहाँ लगाएं, कहाँ से जाएं, रास्ता नहीं है, चलने का रास्ता नहीं है। ख़वातीन की मार्केट है, वो मार्केट ही नहीं रही जो होनी चाहिए थी। क्या मैसेज देना चाहेंगे इन लोगों को जो यहाँ काम कर रहे हैं मजदूर, इन लोगों को कि जल्द से जल्द बना दो भाई? हमारी तो गुजारिश ये है कि जितना जल्द हो जाएगा उतना अच्छा लोगों को सहूलत मिल जाएगी, एक आम दो अच्छा हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, जिस तरीके से काम चल रहा है ना, दिन में 8, 10, 15 ट्रक। अबे भाई ये 8, 10, 15 ट्रक से कुछ नहीं होगा, लगे रात दिन 24 घंटे ताकि काम पता चले कि कुछ हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने भी आपको देखा बड़ी मुश्किल से आप ऊपर चढ़ कर आई हैं, तो ये बताएं कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको यहाँ कर? मुश्किलात हैं, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और पहली बात ये है, जो एजिड उम्र की औरतें, उनको भी काफ़ी मुश्किलात, जो बुज़ुर्ग हैं वो भी बहुत मुश्किलात से आती हैं और जाती हैं। और जो भी पतारे वाले लगाते हैं उनका भी ज़ाहिर बिजनेस होता है। गरीब हैं, ये गरीब इंसान कहाँ से कमा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, ये तो अल्लाह ताला सबको ही देता है। लेकिन बहुत मुश्किलात हैं सर, अगर ये कंप्लीट हो जाए तो सबकी मुश्किलें हल हो जाए। दुकानदारों का भी यही कहना है क्योंकि ग्राहक नहीं है, उनके पास हालात, रास्ते ऐसे ख़राब हो गए हैं और आप भी बता रही हैं। तो अब आप जिस तरह आप आए हैं, मैंने भी आपको देखा बड़ी मुश्किल से आपने जो है उसको चढ़ाई को चढ़ा है। पर एक्सीडेंट हो चुके हैं बाइकों से, यहीं से आ रही थी मैं, बाइक वाले ने मार दिया। लेकिन यह है कि फिर उन्होंने, ज़ाहिर है गलती तो कोई तस्लीम सर नहीं करता ना, ये भी बात है। तो कहने का मतलब वही है कि अगर आप कॉपरेट करें, गवर्नमेंट कॉपरेट करे तो चल सकता है ये सब कुछ। ये बताएं कि जो मैंने अभी आपको देखा बड़ी मुश्किल से आप लोगों का यहाँ से गुजर हो रहा है, जाहिर सी बात है रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है इस अंडरपास की वजह से, तो इस चीज़ को आप कैसे देख रही हैं, किस तरीके तक आप यहाँ से पहुँची हैं इतनी मुश्किलात का सामना करके, जो तकलीफ़ उठाई है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी और गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करना चाहेंगी? देखिए, गवर्नमेंट से तो हम जो मुतालबा करते हैं ना, गवर्नमेंट मुश्किल ही मानती है, तो रोज़ दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस गवर्नमेंट को हिदायत दे। और दूसरा ये कि हमें यहाँ पर इतनी मुश्किलात हो रही है कि अगर हम बच्चों को घर छोड़ के आएँ, अगर हम बच्चों को अपने साथ लेके आते हैं तो वो ये क्रॉस नहीं कर सकते। इसलिए हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि आप है ना, कराची के आवाम के लिए ख़ास तौर से ऐसा करें कि ये लोग परेशानी से बच जाएं। रास्ता चलते हैं बूढ़े लोग तो नीचे देख के चलते हैं, रिक्शा में जाते हैं तो रिक्शा पंचर हो जाता है। तो ये मसले मसाइल से जो हम गुजर रहे हैं, इतनी उम्र हो गई, पहले हमने कराची का ये हाल नहीं देखा था। तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि वो अगर थोड़ा सा भी एहसास करते हैं आवाम का, तो वो इसको जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करें ताकि आवाम को सहूलत मैसर हो। जी, मैं अब जो है रोड के दूसरी तरफ आ चुका हूँ। इस बाज़ार में, जो बाज़ार फैसल के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे स्टेशनरी की एक बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर एक दुकानदार भाई मौजूद है, मैं उनसे जानूंगा, बात करूंगा, क्योंकि बिल्कुल उनके सामने जो है वो इस वक्त मौजूद है, वो गड्ढा मौजूद है जो अंडरपास का, तो उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इस वजह से, और जो गर्दो गुबार यहाँ से उठता है, उनकी बिल्कुल सामने दुकान है कपड़ों की, कितना उनका कारोबार इफेक्ट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो बताएं, तो बिल्कुल आप सामने बैठे हैं, आपके सामने अंडरपास की जो है वो खुदाई हुई भी है, रास्ता भी नहीं है, पार्किंग भी नहीं है, बहुत मुश्किलात का सामना है। कितना कारोबार आपका इफेक्ट हो रहा है? तकरीबन 90% यहाँ सब दुकानदारों का कारोबार ख़त्म हो चुका है। उसकी वजह ये है कि ना चलने की जगह है, ना बाइक लाने की जगह है, ना पार्किंग की जगह है, कोई भी आने पे तैयार नहीं। हम पूरा दिन खुद बैठ के यहाँ धूल खाते रहते हैं, कपड़े ख़राब हैं हमारे, हम खुद बीमारियों का शिकार हैं, पूरा दिन धूल मिट्टी उड़ती रहती है। और जब ये प्रोजेक्ट शुरू करा था उस टाइम ये बताया गया था कि ये 1 साल के अंदर अंदर हम कंप्लीट करके आपको छत डाल के दे देंगे। लेकिन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, सिर्फ खुदाई अभी पूरी नहीं हुई है। और खुदाई भी इस तरह से हो रही है कि भाई एक मशीन लगी हुई है, वो आधा दिन भी नहीं काम करती, 4-5 घंटे करती है और वो चले जाती है। तो काम जू का तू ही रुका हुआ है। जैसे बड़ा लंबा प्रोसेस है, एक लंबा जो है ना नज़र आ रही है एक मुद्दत काफ़ी कि आप लोग इस सूरत हाल से गुजरेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को कोई ख़ास चीज़ प्लान की हुई है अपने कारोबार को संभालने के लिए, करने के लिए? जब ये इन्होंने शुरू करा था ना, उस टाइम हमें नक्शा दिखाया गया था, मार्केट यूनियन को दिखाया गया था, दुकानदारों को दिखाया गया था कि भाई इस पर दोबारा से छत पड़ जाएगी।
तो आपका सामने का जो डिस्टेंस है वो वैसा ही हो जाएगा जैसे था पहले से। अंडर ग्राउंड गाड़ियाँ चलेंगी, ऊपर से ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन काम ही कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक पिलर ही नहीं डाले हैं, ना ट्रैक मुकम्मल हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। अब प्लानिंग तो यही है कि जो कस्टमर आता है फिर उसको बाइक के ज़रिए या दूसरी सर्विस के ज़रिए हम उनके घर पे पहुंचाते हैं या डिलीवरी करते हैं जाके घर पे। इस तरह से काम सब गुजारा कर रहे हैं, और तो कोई हल ही नहीं है। नुमाइंदा है यहाँ पे कोई मौजूद, ना ठेकेदार जवाब देता है, वो कहता है हमारे खुद चेक बाउंस हुआ है, हम क्या जवाब दें आपको। यहाँ पे जब लोग नहीं आएंगे, ख़रीदारी नहीं होगी, आप लोगों का कारोबार इफेक्ट होगा, तो फिर सब चीज़ें ही इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, पूरी घर फैमिली। तो क्या प्लान क्या किए, मैं फ्यूचर प्लान क्या? यही अभी दुकानदारों की मुशावरत हुई थी पिछले हफ्ते में भी तकरीबन, ठेकेदार से हम लोगों ने बात करी, तो ठेकेदार ने तो सीधा जवाब दे दिया कि भाई हमारे को जब पीछे से पेमेंट होती है तो हम काम करेंगे, जब नहीं होगी तो नहीं करेंगे। 3 चेक हमारे पहले ही बाउंस हो चुके हैं सिंध हुकूमत के। सही है ना, हमें तो जिस हिसाब से पेमेंट होगी उस हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि दौरे तो वज़ीर आला सिंध ने भी यहाँ पे करें, हमारे सामने करें, मेयर कराची ने भी करें, मुर्तज़ा वहाब ने भी। वो आए हैं 5 मिनट खड़े हुए हैं, फ़ोटो सेशन हुआ है और वो वापसी चले गए। ना कोई किसी से बात करिए, ना बताया कितने टाइम पीरियड में बनेगा, कोई इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, बस आए देखें और चले गए। काफ़ी अर्सा हो गया, साल से ज़्यादा हो गया इसको, कारोबार हमारा ख़त्म है, कोई सुनवाई है नहीं यहाँ पे। बाकी आप दिखा भी सकते हैं कि हमारे जिस तरह काम की दुकान खाली पड़ी हुई है, मशीनों की अलग हालत ख़राब हो जाती है, मशीनें ख़राब होती रहती हैं। जाहिर सी बात है, गर्दो गुबार है, उसमें प्रॉब्लम आती है, महंगी मशीनें हैं, तो फिर ये भी एक नुकसान है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे मशीनें आए दिन ख़राब होती हैं, बिजली का बिल है, आपको सबको पता है कि बिजली इस टाइम कितनी महंगी है, 40-50 हज़ार रुपये के बिल आते हैं। फिर हम लड़के हैं, जो लड़के काम कर रहे हैं, उनके अलावा उनकी सैलरी का भी मसला है, बहुत सारे इशू हैं। लेकिन बात ये है कि कोई इस मुल्क में सुनवाई कभी हमारी हो ही नहीं, ना होगी। आपका जो है वो कारोबार कितना इफेक्ट हो रहा है बाहर जो अंडरपास में जो है बनने में ताख़ीर हो रही है इसकी वजह से? समझ कम से कम जो है ना 40-60 का फ़र्क आ गया, यानी कि 40% पे आ गया जो है ना। और लोग मैं ही नहीं, तकरीबन यानी कि समझे हज़ारों दुकानदार हैं, सभी यानी मुतासिर हो रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है हमने पैसे दे दिए, ठेकेदार कह रहा है कि जी हमारा अभी जो है ना इसमें जो इन्होंने दिया था वो नहीं है, तो यहीं अटका हुआ है। ये समझ में नहीं आ रहा ये आगे जाएगा या नहीं जाएगा, अभी यही फैसला नहीं हुआ है कि इलेक्ट्रिक वाले कह रहे हैं कि हम वो हाई टेंशन की पोल जो है नहीं हटा सकते, इंजीनियर कह रहा है कि हम वहाँ पे खुदाई नहीं कर सकते, तो ये जाएगा कैसे? यानी इन्होंने शुरू कैसे कर दिया ये समझ में नहीं। बगैर किसी प्लानिंग के इन्होंने कैसे शुरू कर दिया? ये सवाल आपका अच्छा, सही बात है। आप ठीक है, एक इंजीनियर होता है, आप सीधी सी बात है, पूरा यानी कि एक डिज़ाइनिंग होता है कि भाई हमने यहाँ ये नहीं इतनी खुदाई होगी, लेकिन मेरे ख्याल में 25 से 30 फुट की गहराई है। अब वो कैसे लेके जाएंगे ये अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी गवर्नमेंट की भी समझ में नहीं आ रहा जो है ना। पैसे तो हमारे लग रहे हैं ना, गवर्नमेंट अपनी जेब से थोड़ी दे रही है, पैसे तो हमारे हैं, लेकिन कारोबार भी गया। दूसरा जो है ना, अगर रिटर्न जमा कराने का आएगा ना तो गवर्नमेंट वो कहेंगे, FBI वाले कहेंगे भाई पिछले साल का टैक्स तो आपने इतना यानी कि रिटर्न जमा कराया था, इस दफ़ा सेल इतनी कमाई है आपकी जो है ना, समझे। वो फिर ऑडिट में आ जाएगा, वो हम पे जुर्माना लेता लगता है। क्या प्लानिंग्स क्या है फिर आपकी फ्यूचर को, क्योंकि ये तो नहीं बन रहा जल्दी? तो अब क्या करें बताएं, अगर यहाँ से आगे जाएं तो क्या करें बताएं ना। आगे भी जो है ना लाजिमत किराए इतने ज़्यादा हो गए कि जो है ना अब जो है ना हर आदमी जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकता जो है ना, सीधी सी बात है जो है ना। तरक्याती मंसूबे किसी भी शहर की बेहतरी और आवाम की सहूलत के लिए बहुत ज़रूरी है। कराची जैसे गुंजान आबाद शहर में जहां गाड़ियों की कमी है, ना ही गाड़ियां चलाने वालों की, ऐसे में तरक्याती मंसूबे के नाम पर किसी भी रास्ते को बंद कर देना वाकई ही बहुत बड़ा मसला है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि शहरी हुकूमत के तहत जारी करदा मंसूबे हों या फिर वफाकी हुकूमत के, उन्हें फौरी तौर पर मुकम्मल होना चाहिए ताकि उन मंसूबों के समरात आवाम तक पहुँचें और वो मंसूबे आवाम के लिए मुश्किलात का बायस ना बने। ऐसा हुआ तो फिर आवाम शिकायत नहीं करेगी, बल्कि आवाम तो बोलेगी कि शुक्रिया हुकूमत। इसी के साथ अपने मेजबान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाजत। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।